हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेक्सरीज हॉट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बिहार का इतिहास एवं संस्कृति से कुछ पॉइंट लेके आपके बीच मौजूद हूँ, जो प्रतियोगिता दर्पण से लिया जा रहा है। इसलिए आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, या बीपीएससी हो या एसएससी हो या रेलवे हो, सभी के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी है। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास से नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल जो हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है, चिरांद। सारण। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे? बक्सर व चिरांद से। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध प्रदेश। मगध को लौह अयस्क और लकड़ी की आपूर्ति किस क्षेत्र से होती थी? छोटा नागपुर। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के काल का एक गहरा कुआं स्थित है, अगमकुआं, पटना में। नेक्स्ट पॉइंट है, कीकत को अशुभ और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है, बराह पुराण में। नेक्स्ट पॉइंट, गया के पास बराबर पहाड़ियों में चट्टान काटकर बनाई गई गुफा का क्या नाम है? लोमासा ऋषि गुफा। नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बिहार 3 भागों में विभाजित था, मगध, अंग और विदेह या मिथिला। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है, वज्जिसंघ वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट है, मगध में सर्वप्रथम राजवंश की स्थापना की थी, बृहद्रथ। नेक्स्ट पॉइंट, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी? रिपुंजय। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? बिंबिसार के। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक थे, क्रमशः बिंबिसार एवं उसका पुत्र अजातशत्रु। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक अर्थों में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? बिंबिसार के समय। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार के कुल का शासक था आर्य कुल का। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी थी गिरिवर्ज। नेक्स्ट पॉइंट, किसने मगध राज्य के केंद्र में स्थित पाटली गांव में नई राजधानी का निर्माण कराया जो पुरुषपुर अथवा पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के नाम से प्रसिद्ध हुई? उदयन ने। नेक्स्ट पॉइंट, शिशुनाग वंश को समाप्त कर मगध में नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद। नेक्स्ट पॉइंट, नंद वंश के किस शासक को अखिल क्षत्रांतकारी और क्षत्र विनाशकृता कहा गया है? महापद्मनंद को। नेक्स्ट पॉइंट, नंद राजवंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? महापद्मनंद। नेक्स्ट पॉइंट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय इतिहास में प्रथम शासक जिसने अस्थायी सेना रखी? बिंबिसार। नेक्स्ट पॉइंट, राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया गया था, बिंबिसार ने। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार की हत्या किसके उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी? महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। नेक्स्ट पॉइंट, पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट पॉइंट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में सबसे महत्वपूर्ण
गण संघ कौन था? वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट, किस शासक के काल में द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ? कालाशोक। बिंदुसार की माता का क्या नाम था? दुर्धरा। नेक्स्ट पॉइंट, किस अभिलेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात देवताओं के प्रिय सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक बना उसका पुत्र कुणाल। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? 184 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट, शुंग वंश के किस शासक ने वैदिक धर्म को राजधर्म घोषित किया तथा पाली के स्थान पर संस्कृत को राजभाषा का रूप प्रदान किया? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट पॉइंट, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। नेक्स्ट पॉइंट, किसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी और कण्व वंश की स्थापना की? उसके मंत्री वसुदेव कण्व। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। नेक्स्ट पॉइंट, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नेक्स्ट पॉइंट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट पॉइंट, पाल शासकों द्वारा कौन से धर्म को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है कैमूर की पहाड़ियों में। नेक्स्ट पॉइंट, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। नेक्स्ट पॉइंट, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज भागलपुर से। नेक्स्ट पॉइंट, चीनी यात्री वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। नेक्स्ट पॉइंट, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमार गुप्त प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी? महायान शाखा की। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था पाली। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? उदंतपुरी को। मध्यकालीन बिहार के इतिहास के पॉइंट, बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है बख्तियार खिलजी को। बिहार में तुर्क शासक शासन का युग शुरू कब हुआ था? 1203 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के समय तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था बिहार शरीफ। बख्तियार खिलजी ने अपने द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी बनाया था लखनऊती लक्ष्मणवटी को। किस ऐतिहासिक ग्रंथ में बिहार में प्रारंभिक तुर्क आक्रमण की गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मिन्हाज उस सिराज की तबकात ए नासिरी में। नेक्स्ट पॉइंट, बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया है? बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में।
नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर कब अधिकार किया? 1225 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को। नेक्स्ट पॉइंट, किस प्रशस्ति के अनुसार गया बलबन के राज में शामिल था? गया प्रशस्ति गया के वनराज नामक राजा की प्रशस्ति के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, 1297 ईस्वी में दरभंगा के किस राजा ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया? राजा शक्र सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के तिरहुत आक्रमण का वृत्तांत दिया गया है? इख्तिसाम देहलवी द्वारा रचित बसातीनुल उन्स में। नेक्स्ट पॉइंट, 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को किसने हराया? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। नेक्स्ट पॉइंट, 1536 ईस्वी में शेर शाह ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को हराया? सूरजगढ़ के युद्ध में। तारीखे दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। तारीखे दाऊदी की रचना किसने की थी? अब्दुल्ला ने। बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद कौन बिहार का कार्यकारी शासक बना? अली मर्दन। नेक्स्ट पॉइंट, दरभंगा के किस राजा ने अलाउद्दीन के साथ रणथंभौर 1299 से 1300 ईस्वी के अभियान में भाग लिया? दरभंगा के राजा चक्र सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रांतपति कौन था? मखदूल मुल्क। नेक्स्ट पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार के किस शासक को पराजित किया? उत्तर बिहार के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को। नेक्स्ट पॉइंट, पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में विख्यात किस राज्य का उदय हुआ? चेरो राजवंश। नेक्स्ट पॉइंट, पलामू के चेरो का सबसे महान शासक कौन था जिसका राज गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक विस्तृत था? मेदिनी राय। नेक्स्ट पॉइंट, किस चेरो सरदार ने जगदीशपुर में मेला शुरू किया? फूलचंद। नेक्स्ट पॉइंट, 1489 ईस्वी में जौनपुर पर लोधी वंश का अधिकार होने के बाद बिहार में किस वंश का उदय हुआ? नुहानी वंश का। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार शरीफ स्थित लोधी के अभिलेख के अनुसार किसने 1495 से 96 ईस्वी में बंगाल के हुसैन शाह शको को हराकर बिहार में दरिया खां लोहानी को गवर्नर नियुक्त किया? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट पॉइंट, इब्राहिम लोधी एवं बहार खां की सेनाओं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ? कनकपुरा में। नेक्स्ट पॉइंट, शाह नुहानी के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त कर किसे उसका संरक्षण नियुक्त किया? शेर खां फरीद खां को। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद किसने उसकी बेगम दूदू बेगम से विवाह कर लिया और वह दक्षिण बिहार का शासक बन गया? शेर खां। नेक्स्ट पॉइंट, 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? हजरत अली की उपाधि। नेक्स्ट पॉइंट, चौसा में मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई कब हुई थी? 26 जून 1939 को। नेक्स्ट पॉइंट, कौन से युद्ध में विजय होने के बाद शेर खां ने खुद फरीद अल दिन शेर शाह का ताज पहना? चौसा की लड़ाई के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल शासक अकबर ने कब बिहार पर आक्रमण किया और पटना पर अधिकार कर लिया? 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत के रूप में कब घोषित कर दिया गया? 1580 ईस्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल काल में बंगाल के विद्रोही सुल्तान कुली कायमक एवं कचेना जो बिहार के ताजपुर एवं दरभंगा में उत्पात मचा रहे थे को किसने शांत किया? राजा मान सिंह के पुत्र जगत सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में 1636 ईस्वी में पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? एक अफगान सरदार नाहर बहादुर खबेसगई द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट, 1642 ईस्वी में चेरो शासकों को किसने पराजित किया? शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट पॉइंट, जब औरंगजेब दिल्ली 5 जून 1659 का सम्राट बना तो बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? दाऊद खां कुरैशी को। नेक्स्ट पॉइंट, किसके शासनकाल में पटना में दाऊद उदल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण किया गया? फखरुद्दौला के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद कासिम के संदर्भ में बिहार की जानकारी मिलती है आलमगीर नामा से। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार का शासक बना राजकुमार अजीम ए शान। नेक्स्ट पॉइंट, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन से सिख गुरु का बिहार में आगमन हुआ था? सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को किस सिख गुरु का जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ था? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिलों में सर्वप्रथम सिलसिला था फिरदौसी सिलसिला। नेक्स्ट पॉइंट, फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख संत अहमद चिरमपोश की दरगाह कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ के नज़दीक मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से। पहला पॉइंट, बिहार में व्यापारियों में सर्वप्रथम किसका आगमन हुआ? पुर्तगालियों का। ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा 1620 ईस्वी में कहाँ व्यापारी केंद्र खोला गया? पटना के आलमगंज में। नेक्स्ट पॉइंट, 1760 ईस्वी किसने बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा? गौहर अली ने। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई लड़ी गई 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में बक्सर के युद्ध में जीत हासिल की? सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट, 1765 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट पॉइंट, द्वैध शासन प्रणाली के समय बिहार का प्रशासनिक भार किसके हाथों में था? मिर्जा मोहम्मद कजीम खां, मीर जाफर का भाई। नेक्स्ट पॉइंट, 1766 ईस्वी में बिहार प्रशासन की देखरेख के लिए 3 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई जिसमें शामिल थे धीरज नारायण सिताब राय और मिडलटन। नेक्स्ट पॉइंट, 1770 ईस्वी में बिहार में एक लगान परिषद का गठन हुआ जिसे कहा जाना जाता है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट, 1781 ईस्वी में लगान परिषद को समाप्त कर उसके स्थान पर किस पद की स्थापना की गई? रेवेन्यू ऑफ बिहार। वर्ष 1770 में भयंकर सूखे से लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार होने के बाद किसने अनाज के भंडारण के लिए गोलघर निर्माण की योजना बनाई थी? तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गर्स्टिन ने फौज के अनाज भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण कब करवाया था? 20 जनवरी 1784 को। नेक्स्ट पॉइंट, गोलघर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है गुंबदाकार आकृति के कारण इसकी तुलना किसके मकबरे से की जाती है? 1627 से 55 में बने मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार पटना आने पर बहावी आंदोलन के जनक और प्रचारक सैयद अहमद बरेलवी ने किसे अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया? मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? 1778 से 1800 के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में बिहार में सोडा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। पूर्णिया में बना सोडा क्या कहलाता था? निजामत सोडा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में लोटा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिले में कैदियों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह का बिहार में कौन सा स्थान 15 जुलाई 1857 से जनवरी 1858 तक केंद्र था? जगदीशपुर। नेक्स्ट पॉइंट,
बिहार राज्य के भागलपुर से राजमहल तक फैला संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बिहार में कब और कहाँ हुई थी? 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में 1857 के देवघर जिले के विद्रोह में 3 सैनिक सम्मिलित थे जिनका नाम था शाहिद अमानत अली, शाहिद सलामत अली और शाहिद शेख हारो। नेक्स्ट पॉइंट, 25 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर बिहार के किस शहर पर कब्जा किया था? आरा शहर पर। नेक्स्ट पॉइंट, 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उसका विरोध करते रहेंगे। यह कथन है पीर अली खान का। नेक्स्ट पॉइंट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। नेक्स्ट पॉइंट, खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट, किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट पॉइंट, मुंगेर के बड़हियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? चंपारण। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में सन 1916 के होम रूल आंदोलन के वे मुख्य आयोजक थे? मजरूल हक। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? मौलाना मजरूल हक ने। नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 1916 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बिहार के किसानों के प्रतिनिधि बनकर लखनऊ जाकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को शीर्ष नेताओं के समक्ष किसने रखा? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट पॉइंट, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। नेक्स्ट पॉइंट, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट पॉइंट, बाजपट्टी सीतामढ़ी में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका किसने निभाई? रामफल मंडल ने। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का पहला मंत्रिमंडल कब गठित किया गया जिसमें एस श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री व डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया? 2 अप्रैल 1946 में। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि परीक्षा उपयोगी जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।